हाँ जी जी। कैसे हो सब। तो मैं काफ़ी दिन बाद आपके पास अवेलेबल हुआ हूँ। उसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो के लास्ट में बात करूँगा, और अब आपके पास कितने दिन अवेलेबल हूँ और क्या आपको प्रोवाइड करूँगा, ये सारा इस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। पहले हर बार की तरह जो मेन मेरा मकसद रहता है वो मैं आपके साथ इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो डिस्कस करता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सारे बच्चे, क्योंकि हमारे एग्जाम बिल्कुल पास हैं, नवंबर बिल्कुल पास आ चुका है। सबसे पहली बात, इस वक्त पर आकर जो हमने मेन काम करना होता है वो सारा हो चुका होता है, लेकिन माइंड पे ये होता है कि अभी मेरा ये पेंडिंग है, मेरा वो पेंडिंग है ना। लेकिन मेजर टाइम तो हम लगा चुके हैं। अब हमें लगता है कि जो टाइम बचा है उसमें रिविजन्स भी देखनी है, जो पेंडेंसीज हैं वो भी देखनी है। तो यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि बच्चों को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करने लगा हूं। पहली कैटेगरी वो बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी सीए में फ्रेशर्स में मैं वो भी लेकर चल रहा हूं, जिन्होंने मान लो अभी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देनी है या एक आधी बार दी है, लेकिन अभी अंदर पूरा जज्बा बरकरार है कि मैंने क्लियर कर लेना है। अब इस केस में तो देखो, एज कम होती है और हमें ये लगता है कि हमारा फोकस पता क्या होता है कि हमने जो भी कोर्स, जो भी डिग्री लेने के लिए, काम करने के लिए जो भी स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, कि मैं उसको अचीव करूं और मैं कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाऊं, बाकियों से अलग करके दिखाऊं, और उसी बेस के ऊपर मैं अच्छा खासा सेटल होके आगे बढ़ूं। ये एक फ्रेशर के माइंड में होता है। जब हम लोगों ने सीए स्टार्ट की थी तो हमारे माइंड में भी ऐसे ही होता था, बहुत दिल लगा के करते थे। अब दूसरी कैटेगरी वो है जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं, तीन चार या इससे भी ज्यादा, कई बच्चों की तो पांच छह सात आठ तक कभी अटेम्प्ट हो चुकी होती हैं, खासतौर के फाइनल में पहुंच के नहीं क्लियर हुए एग्जाम्स। अब उस केस में जो सच्ची बात, दिल से बात बताऊं तो माइंड में पता क्या आता है कि बस यार, छोड़ मैं सकता नहीं, क्योंकि अगर छोड़ने के बारे में सोचता भी हूं तो लगता है कि अब इतना पास आ गए हैं, अब बस कंप्लीट होने पर पहुंचे हुए हैं, एक आधा ग्रुप रह गया है, अगर हो जाए तो एक नाम के साथ इतना बड़ा डेजिग्नेशन मेरे को मिल जाएगा। इस वजह से ना छोड़ पाते हैं, और अगर छोड़ के किसी दूसरे काम में जाते हैं वहां भी इंटरेस्ट नहीं बनता, तो फिर से वापस आ जाते हैं। जब कुछ और शुरू करते हैं, इधर ध्यान लगा रहता है, चलो फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम दे देंगे। तो माइंड में पता क्या होता है, माइंड में ये पोजीशन होती है, इंटरेस्ट तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये होता है कि बस हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब इसको कंप्लीट करने के बाद चाहे जिस लाइन में, किसी और लाइन में मैं जा चुका हूं, मैं ऑलरेडी जॉब भी ज्वाइन कर चुका हूं, वहीं पर मुझे थोड़ा सा लेवल ऊपर मिल जाएगा, या मैं और फील्ड में जा चुका हूं तो बस मैं उसी फील्ड में रहूंगा। बस ऐसा ना हो कि मेरे नाम के साथ ये अटैच हो जाए कि मैंने स्टार्ट किया था सीए को करना लेकिन मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाई। बहुत सारी, मतलब मैं इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ, आप बोलो एक हफ्ता कंटिन्यूसली डिस्कशन कर सकता हूं। फेस टू फेस बैठे हूं तो सारा दिन भी बैठे रहे ना, जितनी मर्जी बातें मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि माइंड में क्या क्या चल रहा होगा आपके, मुझे सारा पता है। तो इसलिए मैं आपको बात बताऊं, जो जो तो फ्रेशर्स हैं या जिन्होंने अभी एक आधी अटेम्प्ट दी है, वो तो माइंड में ये सोचकर चलो कि अगर ज्यादा डिले हुआ, दो तीन अटेम्प्ट लग गई, माइंड में पता नहीं क्या क्या आएगा, अपने बारे में सोचेंगे, पता नहीं मेरे से क्यों नहीं, बहुत कुछ बातें हैं। इस फर्स्ट वीडियो में ही मैं इसमें सारा कुछ नहीं बता देता, धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे, आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप तो ये सोचकर चलो कि और डिले नहीं करनी, जितने दिन भी अभी हाथ में है, रिवीजन करनी है, काम पेंडिंग है, अच्छे से करो, दिन रात एक कर दो, दिन रात एक कर दो। और जो बच्चे जिनको लग रहा है कि बस अब कंप्लीट हो जाए, आप भी यही सोचो यार, दिन रात एक कर दें और इस बार कंप्लीट करके फिर आगे जो करना है फ्री माइंड से सोचें और आगे बढ़ें लाइफ में। अब देखो बात पता क्या, एक एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, उसको आप इसके साथ रिलेट करना, आपको बिल्कुल रियलिटी लगेगी। और ये चीज हर एक बंदे ने जिंदगी में फेस की होती है। हम लोग गेम खेलते हैं ना, कई बार मोबाइल पे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, जब प्ले स्टेशन है घर पे उस पे गेम, कहीं पर भी आप, बेसिकली वीडियो गेम की बात कर रहा हूं मैं। मान लो मैं गेम खेल रहा हूं, वो गेम खेलते खेलते मान लो मैंने सोचा था कि मैंने एक भी बंदा आउट नहीं होने देना, मैंने एक ही बंदे के साथ सारी गेम, सारी स्टेजेस क्लियर कर देनी है। अब वो गेम खेल रहा हूं मैं, मेरे से वो गेम क्लियर नहीं हो पाई, ठीक है। मैंने दोबारा लगाई कि मैं इसको आज क्लियर करके छोड़ूंगा, मैंने वो दोबारा पार करनी शुरू की, मेरे से फिर से बीच में जाके आउट होगी, या एंड पे जाके मेरी गेम कह लो आउट हो गया, नहीं क्लियर हो पाई। अब मेरे को लगता है कि अब इस बार तो करके दिखाऊंगा, तीसरी बार चौथी बार, जितनी बार दोबारा नहीं क्लियर होती,
हम और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको क्लियर करके ही चुकाऊंगा। ये बंदे मेरे, जो मेरा बंदा है उसको मार कैसे रहे हैं, मैं गेम पार करके छोड़ूंगा। लेकिन बात पता क्या है, जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ी जाएगी ना, उतने ही चांसेस कम होते जाते हैं कि मैं उस गेम को अच्छे से पार कर पाऊंगा। फैक्ट पता क्या है, कुछ ऐसा करें कि वो माइंड से फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, और ठंडे दिमाग से सोच समझ के, कि फ्री माइंड से अगर मैं उसको कैजुअली लेकर करूंगा ना, तो आपकी वो स्टेज क्लियर हो जाएगी गेम की। ऐसे ही यहां पे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम फंस गए हैं, हमसे नहीं क्लियर हो पा रहा, तो उसके लिए आपको एक ठीक डायरेक्शन, एक सोच, एक कूल माइंड के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा सिलेबस कर पाओ, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, मैं कितना कवर कर पाऊंगा, कितना नहीं कर पाऊंगा, जो मैं छोड़ रहा हूं उसमें कितना रिस्क है, जो मैं करके जा रहा हूं उसमें मैं कितना सेफ हूं, और जो मैं करके जा रहा हूं उसको कितना एक्यूरेटली लेके जा रहा हूं कि उसमें से आता है तो मैं श्योर कर पाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको बैठ के अपने माइंड में, अकेले बैठो रूम में 2 दिन, अभी नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम, अब तो एग्जाम सिर पे हैं तो अब 2 दिन छोड़ के उस तरफ लग जाओ। इस बार तो चलो जो तैयारी उसके हिसाब से एग्जाम दो, लेकिन आगे से भी मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा, एक बार अपने फ्री माइंड होकर 2-3 दिन अकेले बिताओ, कहीं अकेले घूमने निकल जाओ, वहां पे बैठ के सोचो, अपनी बुक्स वगैरह जो चीजें साथ रखो कि ये मेरे वीक एरियाज है, ये स्ट्रांग है, ये तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सारा क्लियर कर लो। उसके बाद ना क्लियर हुआ तो मुझे कहना कि आपने ऐसे बोला था लेकिन इससे भी मेरी बात नहीं बनी, क्योंकि वो बात बन के ही रहनी है अगर दिल से सोचोगे तो ये तो थी आज की वीडियो की बात। बाकी मैं ये बता दूं कि बेसिकली ना, मैं मतलब अभी कुछ टाइम के लिए मैंने कोचिंग से ब्रेक ली थी, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पर भी नहीं आ रहा था, और अभी भी मेरी कोचिंग से ब्रेक ही चल रही है। मैं अभी क्लासेस वगैरह नहीं ले रहा हूं, अराउंड पिछले 1-1.5 साल से मैंने कोई क्लास नहीं ली है, मुझे लगता था कि मुझे ब्रेक की जरूरत है, और इस वजह से मैं यूट्यूब पर भी रेगुलर नहीं हो पाया। तो मुझे था कि चलो वो ब्रेक तो मेरी, चाहे मैंने अभी 6 महीने 1 साल और भी लेनी है, लेकिन मैं आपको, जो बच्चे मेरे साथ अटैच्ड हैं, तो मैं क्यों ना दोबारा एक बार आपके साथ आकर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अटैचमेंट है, मैं नहीं रह पाया, मुझे था चाहे अभी 10-12 दिन है एग्जाम में तो मैं रोज जाऊं। तो आप भी जितने बच्चे मेरे साथ पुराने अटैच्ड हैं, मुझे पता है आपको भी लग रहा होगा कि सर कहाँ गए, सर क्यों नहीं आ रहे, कई बार मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी दोबारा एक बार अपने जो भी पर्सनल माइंड में सिचुएशन प्रॉब्लम है शेयर करना शुरू कर दो। मैं डेली आपके पास, देखो चाहे मैं पूरा रेडी हूं नहीं हूं, मैं ऐसे ही आ गया हूं, ऐसे ही रोज, चाहे मैं जैसे नॉर्मली कैजुअल वेयर में आके मैं आपके साथ कुछ ना कुछ मोटिवेशनल डिस्कशन, हो सकता है दिन में मुझे 2-3 बार भी आना पड़ा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मैं वो आऊंगा, वो मैं आपके पास आऊंगा और उनको सॉल्व करके जाऊंगा। बस मेरे साथ दोबारा एक बार बने रहना, सारी प्रॉब्लम्स मिलके सॉल्व करते हैं। और आज की वीडियो पे लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं भी आया हूं, और अपने जो भी व्यूज हैं, आप क्या चाह रहे हो मेरे से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी मैं जरूर, आप कह लो कि बताओगे, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। और हाँ, जो टिक्कर चल रहा है नीचे, वो अभी मैंने फॉर द टाइमिंग सर्विस बंद की हुई है, किसी बच्चे को कोई लेनी भी होगी तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देना, तो मैं टेम्पररी उसे सर्विस को ऑन कर दूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग मैंने फॉर्म को बंद किया हुआ है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके साथ आया हूं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं दोबारा कल नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।